सब जानते हैं कि पूरी दुनिया सप्त द्वीपों पर बसी है और सप्त महासागर, आकाश में सप्त ऋषि, और हम सब का जीवन 7 रंगों से सजा हुआ, और हमारे सभी तरह के शब्द, खट्टे मीठे, ऊंचे नीचे, कड़वे फीके, सभी 7 स्वरों में इस तरह बंधे हुए हैं। पूरी दुनिया का संगीत 7 स्वरों में है। 7 चक्र को बींधती हुई ऊर्जा जब ऊपर की ओर जाती है तो ईश्वर की अनुभूति होती है। इसलिए 7 लोक माने गए। और कमाल ये किया कि भगवान ने जीने के लिए भी 7 दिन दिए। इन 7 दिनों को यदि हम समझ सकें तो हर दिन हम अपने जीवन को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं, उन्नत हो सकते हैं। इसलिए जब रविवार से हम शुरू करते हैं तो इसका अर्थ है सूर्य, प्रकाश, देवलोक जहां से प्रकाश आ रहा है भूलोक की ओर। तो अंधेरे, भ्रम, संशय, निराशा, नकारात्मकता, जो भी जीवन का अंधेरा माना जाता है, उससे नहीं बल्कि हमारे जीवन में प्रकाश हो, ज्ञान हो, अंदर और बाहर से हम रोशन हो सकें, इस तरह से हमारी प्रत्येक दिन की, या कहना चाहिए 7 दिनों की शुरुआत रविवार से मानी जाती है। इसका मतलब होता है कि ज्ञान को पहले महत्व दें। तो ये जो कामना की जाती है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, असत से सत्य की ओर हमारी यात्रा हो, अंधेरे से उजालों की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर हमारी यात्रा चले। मतलब भूलोक से हम शिवलोक की यात्रा करते हुए मरण धर्म अमृत की प्राप्ति अवश्य करें। तो इस सब में एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि सबसे पहले ज्ञान की दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। सीधा अर्थ हुआ सीखना जारी रखिए, सीखना कभी बंद मत करिए। आपके स्कूल के साथ ही विद्यार्थी काल या कॉलेज के साथ ही विद्यार्थी काल समाप्त नहीं होना चाहिए। जब तक आप इस धरती धाम पर हैं, यहाँ शिक्षण भी है और परीक्षण भी है। तो परीक्षण तो होगा ही होगा, परीक्षाएं तो जारी रहेंगे। अगर शिक्षण नहीं होगा तो फिर परीक्षण में फेल हो ही जाएंगे। इसलिए सीखना जारी रहना चाहिए। इस बात को नोट कर लेना कि शिक्षण भी है, परीक्षण भी है इस धरती पर हमारा। परीक्षण तो अनिवार्य है ही, शिक्षण ऐच्छिक है। परीक्षण में पास होना है तो शिक्षण जरूरी है। तो प्रशिक्षण भी लेना होगा, शिक्षण भी करना होगा। तो इसलिए सूर्य की ओर चलें। तो कहा गया परमात्मा ज्ञान देता है, तो समस्त सूर्यों का सूर्य तो वही है। तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय।
केवल उसी को जानने से ही सब दुखों का अंत होगा, किसी और को जानने से कुछ नहीं होने वाला। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, ऐसा कहा गया है कि वह सूर्यों का भी जो सूर्य है, प्रकाशों का भी जो प्रकाश है, परमात्मा, उसको जब तक नहीं जानेंगे, उसकी ओर जब तक नहीं चलेंगे, तब तक हमें दुखों का हमारे अंत नहीं होगा। तो ये बात भी समझ लीजिए कि जिस तरह से खजाना पूरा खुला हुआ हो और एक एक खंड में अलग अलग चीजें रखी हों, अलग अलग द्वार हों, कहीं तांबा है, कहीं चांदी है, कहीं सोना है, कहीं हीरे हैं, कहीं जवाहरात है। परमात्मा में भी बहुत असंख्य, हजारों नहीं कह सकते, लाखों नहीं कह सकते, करोड़ों भी नहीं कह सकते, असंख्य संपदाएं हैं। तो ऐसा खजाना है भगवान। अब आपने ये देखना है कि अपनी साधना से कौन सा द्वार खोलना और कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त करनी। जो जो शक्ति आप प्राप्त करते जाएंगे वो विभूति आपको प्राप्त होती जाएगी और आप विभूतिवान होते जाएंगे, वैभवशील होते जाएंगे। खुलेगा रास्ता तपस्या से, ध्यान से, जप से। शक्ति जगदम्बा जगजननी मां परमेश्वरी, उनके 9 रूप माने गए हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, वो 9 रूप हैं उनके। तो शक्ति तो एक ही है 9 रूपों में। उस शक्ति का स्वरूप फूल की तरह खिला हुआ दिखाई देता है। अब उस शक्ति को आप किस रूप में प्राप्त कर सकते हैं, क्या तरह से अर्जित कर सकते हैं, ये आपने देखना। लेकिन मार्ग एक ही है, तपस्या करते हुए अपने मन को एकाग्र करना। दूसरे ढंग से मैं कहूं आपको, अपने घर परिवार में रहते हुए आपको ब्रह्म वेला का जो समय है वो भगवान को देना है। और सांध्य काल जैसे ही आता है उसके बाद संधि करना जरूरी है, परमेश्वर से जुड़ना जरूरी है। मतलब एक है शांति काल, जिसको आप कहेंगे संध्या काल। दूसरा आपका प्रभात का काल है, जिसमें आप ब्रह्म से संयुक्त होने के साथ आनंद की ओर यात्रा करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि शांति में सोना आना चाहिए और आनंद में जागना आना चाहिए। जिस आदमी को आनंद में जागना आ गया और शांति से सोना आ गया, समझ लीजिए उसने जीवन को महोत्सव बना लिया। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।